प्राचीन काल में एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अत्याधिक पूजा अर्चना व मन्नतों के पश्चात दैव योग से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाते समय भविष्यवाणी की कि इस बालक के विवाह के 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजकुमार का भेष बदलवाकर उसे ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े, अर्थात न राजकुमार की शादी हो और न वे यमलोक जाएं। संयोगवश एक दिन राजकुमार रास्ते से जा रहे थे। उनके सामने से एक राजकुमारी गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन पश्चात यमदूत उस राजकुमार के प्राण हरने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे तो उसकी नव विवाहिता का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, लेकिन यमदूत तो अपने कर्तव्य अनुसार विधि के विधान के आगे असहाय थे। एक यमदूत ने यमराज से द्रवित होकर विनती की, कहा, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए? यमराज ने उस दूत को जो उपाय बताया वो इस प्रकार था। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरा निमित्त पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेगा, उसके मन में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि धनतेरस वाले दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखे जाते हैं।